हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कई मुद्दों पर पत्रकारों से की बात। विज ने जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर हमला बोला, वहीं बताया कि किसानों की धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। विज ने कहा कि कांग्रेस दूसरों की भट्टी में अपने दाने भून रही है। किसानों को लेकर बनाए गए तीनों कानूनों को सभी तरफ स्वागत हुआ है। कृषि कानून को लेकर लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए बीजेपी के नेता लगातार मीडिया के सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं। इसी सिलसिले में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी सरकार का पक्ष रखते नजर आए। आज कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर एक बार फिर इस कानून के समर्थन में बोले और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के पैदल मार्च पर जमकर निशाना साधा। रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दिनों कुछ कांग्रेसियों का रोजगार छिन गया है, इसीलिए वो पैदल मार्च निकालकर बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार को किसानों के हित वाली सरकार बताते हुए कहा कि पीएम मोदी के सभी फैसले किसानों के लिए फायदेमंद हैं। कुमारी शैलजा कितनी भी कोशिश कर लें, मरी हुई कांग्रेस में जान नहीं डाल सकते। कृषि कानून पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि कृषि कानून से किसानों को फायदा होगा। गेहूं खरीद में भी किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। किसान किसी राजनीतिक दल या षड्यंत्रकारी संगठन के साथ मिलकर विरोध कर रहे हैं, जिसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा। वहीं अकाली दल बीजेपी गठबंधन टूटने पर उन्होंने कहा कि अकाली दल का अपना स्टैंड है और जेजेपी का अपना स्टैंड है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला करनाल के जिला सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने डीसी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभय चौटाला ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि हमारी पार्टी ने ही सबसे पहले किसान बिलों का विरोध किया था। इसी के साथ उन्होंने एनडीए से अलग हुए अकाली दल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर शिरोमणि अकाली दल पंजाब में किसानों के हक की लड़ाई लड़ता है तो इनेलो भी उनके साथ खड़ी है। पेहोवा में किसानों ने फसल खरीद न होने पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए किसानों ने अंबाला रोड पर जाम लगा दिया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसान हरमनदीप सिंह विर्क ने कहा कि लगभग 10 दिनों से कई किसानों की फसलें मंडी में पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणा की थी कि 27 सितंबर से खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू न होने को लेकर किसानों ने मंडी बोर्ड सचिव के कार्यालय पर ताला जड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने मंडी बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि अगर खरीद नहीं हो तो फिर घर बैठो। दरअसल प्रदेश सरकार ने दावे किए थे कि कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल समेत 4 जिलों में 26 सितंबर से धान की खरीद शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी फसल की खरीद शुरू नहीं हुई तो वे आत्मदाह करेंगे। इधर झज्जर में मुआवजे की मांग को लेकर 9 गांव के किसान धरने पर बैठ गए। किसानों ने सरकार पर उनकी जमीनें हड़पने और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। दरअसल भदाना गांव से होकर दादरी टोए तक किसानों के खेतों में हाई वोल्टेज बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं। किसानों ने इसके एवज में मुआवजे की मांग की है, लेकिन मुआवजा न मिलने पर किसानों ने अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले इकट्ठा होकर धरना शुरू कर दिया। किसानों ने कहा कि वो काम नहीं रोकना चाहते, लेकिन उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए। करनाल में किसानों और आड़तियों ने अनाज मंडी में विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि जब राइस शेलर्स साथ नहीं है, बारदाना पास नहीं है तो खरीद का क्या फायदा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि खरीद के बाद उठान नहीं होगा और उठान न होने से धान काली पड़ जाएगी, जिसका नुकसान किसान और आड़तियों को उठाना पड़ेगा। पानीपत के गांव नारा की मेन सड़क इन दिनों तालाब में तब्दील हो गई है। पिछले 20 दिन से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और न सिर्फ ये गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, बल्कि इस गंदे पानी के चलते लोगों का रोजगार छिन गया है। गांव में अब महामारी फैलने का डर बना हुआ है। झज्जर के खेड़ी आसरा गांव के ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने पीने के पानी और बुढ़ापा पेंशन न आने की शिकायत को लेकर
उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने बताया कि डाकघर के अंदर बुढ़ापा पेंशन न आने के चलते उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके साथ ही गांव में गंदे पानी की सप्लाई होने से भी उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि ये लोग पहले भी कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या जस के तस बनी हुई है। फतेहाबाद में फीस माफी को लेकर निजी स्कूल के बाहर बच्चों के अभिभावकों ने हंगामा किया। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस मांग रहे हैं, जबकि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा भी नहीं दी गई। अभिभावकों का कहना था कि ऑनलाइन क्लास के नाम स्कूल प्रशासन पूरी फीस की मांग कर रहे हैं, जबकि ऑनलाइन क्लास से बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहे। ऐसे में पूरी फीस लेने का औचित्य नहीं बनता। और इधर सिरसा में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बकाया बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ता का कनेक्शन काटने गई बिजली विभाग की टीम से मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से बिजली कर्मचारियों में रोष है। बिजली निगम कर्मचारियों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि इस मामले में एक बीजेपी नेता समेत कई लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज हुआ था। गोहाना में सरकार ने आईएमटी बनाने का फैसला लिया। बता दें कि इसके लिए लोग काफी दिनों से मांग कर रहे थे। वहीं इसको लेकर 20 गांव के किसानों से आईएमटी बनाने के आवेदन मांगे गए हैं। इसको लेकर एसआईडीसी के कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा गोहाना रेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने बरौदा के 20 गांव के सरपंच से मिलकर आईएमटी बनवाने के लिए ई पोर्टल पर जमीन रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कही। उन्होंने बताया कि बरौदा के 20 गांव की जमीन पर करीब 6 से 7 हजार एकड़ के बीच सरकार ने आईएमटी बनाने का फैसला लिया है। नांगल चौधरी में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। कृष्णावती नदी में बजरी खनन से लेकर अरावली की पहाड़ियों में पत्थर का अवैध खनन जोरों पर है। इसके अलावा किसानों को कुछ रुपए का लालच देकर उनकी कृषि योग्य भूमि को भी खोदा जा रहा है। गांव के आसपास सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि भी गहरे गड्ढों में तब्दील दिखाई दे रही है। वहीं माफियाओं के डर से स्थानीय लोग शिकायत करने को भी तैयार नहीं। इस मामले को लेकर हरियाणा न्यूज ने विधायक और खनन अधिकारी से बातचीत की। होडल में ओवरलोडेड वाहनों पर शिकंजा कसने के पुलिस के दावों के बाद भी सड़कों पर ओवरलोड वाहन बिना किसी डर के दौड़ रहे हैं। पुराना जीटी रोड पर धान की बोरियों से भरे ओवरलोडेड ट्रैक्टर ने 27 साल के युवक की बाइक को टक्कर मार दी। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे पहले भी एक ओवरलोड ट्रैक्टर ने एक पुलिस कर्मचारी की जान ले ली थी, लेकिन वाहनों को ओवरलोड करके चलाने का सिलसिला लगातार जारी है। हिसार के नए पुलिस कप्तान बलवान सिंह राणा ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाला। पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता जिले में फैले अपराध को रोकने की होगी। उन्होंने अपराधियों को साफ लहजे में चेतावनी दी है कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर हिसार छोड़ दें। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस पब्लिक सेमिनार भी चलाए जाएंगे, जिससे पुलिस को पब्लिक का भी सहयोग मिलता रहे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दादरी आगमन पर बर्खास्त पीटीआई और दूसरे कर्मचारी संगठनों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पर दादरी के नवनियुक्त एसपी विनोद कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। घटनाक्रम पर अपना तर्क देते हुए एसपी विनोद कुमार ने कहा कि हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बताया कि अगर पुलिस को लाठीचार्ज करना होता तो प्रदर्शनकारियों के 4 बैरिकेड्स तोड़ने के दौरान ही कर लिया जाता। बर्खास्त पीटीआई टीचरों की बहाली की मांग को लेकर धरना जारी। इसी को लेकर सिरसा में पीटीआई टीचर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लाठीचार्ज की निंदा की। पूरे मामले को लेकर पीटीआई टीचर कुलवंत सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से अभी तक उनकी मांगें मानी नहीं गई हैं। सीएम मनोहर लाल ने पीटीआई टीचरों को 1 अक्टूबर को बातचीत के लिए बुलाया है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि सीएम उनकी बहाली का आश्वासन जरूर देंगे। सिरसा में कोरोना के नए केसेस के आने का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन राहत की बात यह है कि सिरसा में कोरोना ग्रोथ रेट में सुधार हुआ है। सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि पहले कोरोना ग्रोथ रेट 4% थी, जो अब घटकर 2.5% हो गई है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से कोरोना केसों के घटने की संभावना है। महेंद्रगढ़ में आवारा गौवंश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आवारा गौवंश आए दिन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीते दिन एक 70 साल की महिला को
गौवंश ने घायल कर दिया। परिजनों ने महिला को अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गौ सेवा आयोग के पूर्व सदस्य दयाशंकर तिवारी ने बताया कि जिले में 25 गौशालाएं होने के बाद भी गौवंश बाहर घूम रहे हैं। प्रशासन की ओर से इनको पकड़वाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। फरीदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने बैंक खाते से रुपए उड़ाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। बता दें कि ये गिरोह मोबाइल सिम को 4G से 5G अपग्रेड करने का लालच देकर लोगों के बैंक खाते से पैसे लूट लेते थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए जामताड़ा, झारखंड और कर्नाटक से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले को लेकर एसीपी धरना यादव ने बताया कि शातिर ठग उन लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते थे जिनके मोबाइल नंबर उनके खातों से लिंक होते थे। 4G सिम को 5G में अपग्रेड करने के लिए ठग उनसे OTP नंबर हासिल कर लेते थे और फिर उनके खाते से रकम को साफ कर देते थे। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम मानेसर ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुग्राम के सूरत नगर में बने वेयरहाउस से अवैध शराब की बड़ी खेप को बरामद किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब माफिया सतीश उर्फ टिस्सा का सूरत नगर में अवैध शराब का गोदाम है, जहां से शराब की सप्लाई की जाती है। जिस सूचना पर गुरुग्राम पुलिस ने गोदाम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 520 पेटी अवैध शराब मौके से बरामद हुई। पुलिस की सोना क्राइम यूनिट ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इन दोनों चोरों ने कुछ दिन पहले सोना के वार्ड नंबर 3 के एक मकान से लाखों रुपए की गहनों और 1,60,000 की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अधिकारियों का कहना है कि दोनों चोर नशे के आदी हैं और काफी दिनों तक घर की रेकी करने के बाद चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। करनाल के गांव झंझाड़ी के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव हाईवे पर झाड़ियों के पास से मिला। बताया जा रहा है कि युवक का शव पॉलीथिन और कंबल में लपेटा हुआ था। जब किसी ने कंबल को उठाने की कोशिश की तो वहां एक युवक की डेड बॉडी नजर आई, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।